नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 30 दिसंबर। आज के दिन इतिहास में क्या खास है हम जानेंगे इस सेशन में। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। और मैं ये कोशिश हमेशा करता रहूँगा कि आपको इन सेशन के माध्यम से आपको ज्ञान भी मिले, आपके पेपर में ये चीज़ें सेशन सहयोगी हो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सेशन आपको सपोर्ट कर रहा है और आपके द्वारा दिए गए कमेंट से मैं इस माध्यम से इस बात को समझ भी जाता हूँ। सबसे पहली घटना जो आज के इतिहास में खास है वो है कि आज ही के दिन वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही भारत की राजनीति में एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जो बाद में इस स्तर पर पहुंच गया कि हिंदू और मुसलमानों की राजनीति एकदम से अलग हो गई। और उस राजनीति का इतना अलगाव हुआ उस राजनीति में कि उसका परिणाम आखिर में पाकिस्तान निकला। क्या वजह थी, कैसे बनी मुस्लिम लीग, क्या कहानी है? ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले आप उन लोगों को देखिए जो लोग मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे। एक है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, एक है आगा खां। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आगा खां कोई नाम नहीं होता है। शिया मुसलमानों में के इमाम जो पैगम्बर हजरत के वंशज कहे जाते हैं और शिया मुसलमानों के जो इमाम हैं उनको आगा खां कहा जाता है। इनको पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज कहा जाता है। कहा जाता है कि ये आदमी उस समय इतना अमीर व्यक्ति था कि लोग जिस पानी में नहाते थे, जिस पानी का इस्तेमाल करते थे, वो पानी भी अगर लोगों को मिल जाता था तो लोग अपने आप को धन्य समझते थे। कौन है? मोहसिन उल मुल्क हैं, वकार उल मुल्क हैं। ये सब लोग संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो घटना है 30 दिसंबर वर्ष 1906, क्यों ये बना, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इसको आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस बनाया अंग्रेजों ने इसलिए था कि जो असंतोष पनप रहा है अंदर खाने, वो लोग कांग्रेस को बताएंगे और कांग्रेस हमसे प्यार से ही बात करेगी। अगर वो जनता जिसमें असंतोष पनप रहा, अगर वो हमसे डायरेक्ट बात करेगी तो दोबारा से 1857 हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ अंग्रेजों का भ्रम था। ये बात भारतीय भी जानते थे कि अंग्रेज हमें सेफ्टी वाल्व के तहत बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज का राष्ट्रवादी चेहरा सामने आता चला गया। अब अंग्रेज क्या करते? अब या तो इस बात से पीछे हट जाए, जो उनकी किरकिरी करवाने के लिए काफी था। पीछे हटने का अर्थ है कि वो मना कर दें या कांग्रेस को डिसमिस कर दें, तो फिर पूरी दुनिया में किरकिरी होती कि तुम तो ये कहते हो कि भारत में अच्छा हम शासन चला रहे हैं, लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तुमने तो संस्था ही भंग करवा दी, आप ही ने बनवाई थी, आप ही गाइडेंस में बनी। इसीलिए अंग्रेजों ने एक चाल चली। ये चाल थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई को गहरा करने की। इसी क्रम में आते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, जब मेरे पीछे आप इमेज देख रहे हो, इनकी एक पत्रिका थी, नाम था राजभक्त मुसलमान। इन्होंने मुस्लिमों को इस बात के लिए मना लिया कि मुसलमानों का किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होना पूरी तरीके से गलत है, यह गैर इस्लामिक है। और इसी क्रम में चूंकि अब आप जिस व्यक्ति को मानते हो ये कह दे रहा कि भैया आप शामिल मत हो किसी भी राजनीतिक दल में। और राजनीतिक दल है कौन सा उस समय? कांग्रेस। यानी कि मुसलमान कांग्रेस से दूर हो गए। यही चाल थी अंग्रेजों की। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस जिस तरीके से ब्रिटिश राज का विरोध कर रही थी, थोड़ी बहुत बातें मनवा ले रही थी, ये बात सब मुसलमान देख रहे थे कि यार हम इसमें तो जा नहीं सकते, कांग्रेस में हमारे पास कोई दल नहीं है, अब क्या किया जाए। इसी बीच सर सैयद अहमद खान साहब की मृत्यु हो जाती है। अब रास्ता खुला था। अब ये लगने लगा था मुसलमानों को कि या तो हम कांग्रेस में शामिल हो जाएं या फिर एक अपना अलग दल बनाएं। अपना अलग दल बनाना बहुत ज्यादा आसान काम था नहीं। इसी बीच करजन आया। करजन ने मुसलमानों को यह समझा दिया कि तुम कांग्रेस में मत जाना, क्योंकि कांग्रेस हिंदू बहुसंख्यकों की पार्टी है और वहां पर हम जो रिफॉर्म करने जा रहे हैं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हिंदू बहुसंख्यक हैं, उन्हीं की पार्टी है, इन्हीं के कैंडिडेट होंगे, इन्हीं के वोटर होंगे। तुम अपनी अलग पार्टी बनाओ कि साहब अलग पार्टी भी तो हमारी इन्हीं के बीच में रहेगी, उस आबादी के बीच में रहेगी जिस आबादी में हिंदू बहुसंख्यक है। बोले नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। करते ये हैं कि बंगाल का विभाजन कर देते हैं। पूर्वी बंगाल, मैंने पहले भी ये बताया कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो भागों में बंगाल को बांट दिया। पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा कर दिए और मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाल दी कि आप अपना एक राजनीतिक दल बनाइए, और नींव रखी गई मुस्लिम लीग की। एक और दिलचस्प किस्सा आता है कि जो मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में सबसे प्रमुख नाम इस ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान का लिया जाता है। घटना का टाइटल है 1.5 लाख पाउंड का कुख्यात कर्ज। कहा जाता है इस आदमी को भी पता थी कि सब गड़बड़ हो रहा है, ये हमें फूट डालो राज करो की नीति की तरफ ले जा रहे हैं, पर इस आदमी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राज से 1.5 लाख पाउंड का कर्ज लिया था, वो भी सस्ते दरों पर। अब अगर ये इस बात का विरोध करता कि देखो बाबू मोशाय हमें मत समझाओ, तो हमें डिवाइड एंड रूल की तरफ लेके जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि लाओ भैया हमारे पैसे। तो कहते हैं कि वो 1.5 लाख पाउंड का कुख्यात कर्ज भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहा था। एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल थे, नाम था आर्चबोल्ट।
आर्चबोल्ट कुछ लोगों को, जिनमें ये लोग भी शामिल थे, इन लोगों को वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलवाते हैं और वहीं से मार्ग प्रशस्त हो गया कि हम मुसलमानों के लिए, चूंकि मुसलमानों का क्षेत्र भी बन गया था जिसमें मुसलमान ज्यादा थे और उसमें कोई मुसलमान पार्टी भी आ जाए तो मुसलमानों को अपना राजनीतिक जो है वर्चस्व वो मिलने लगेगा, यानी कि वो कांग्रेस के समकक्ष आके खड़े हो सकते हैं। यही हुआ। 23 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की नींव रख दी गई और इसमें वर्ष 1909 में जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म हुए, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम भी दे दिया जाता है। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन भारत में डिवाइड एंड रूल के केस में ये दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी जानते हैं कि ये मुस्लिम लीग ही थी, जिस मुस्लिम लीग ने बाद में बहुत सारे कामों को अंजाम दिया और बाद में भारत का विभाजन तक भी हुआ। ये हैं लॉर्ड मिंटो टू, जिनके टाइम पीरियड में ये लीग बनी। जिन्ना इसके प्रोमिनेंट लीडर थे, आपको पता होना चाहिए। 1940 का जो अधिवेशन है, उस अधिवेशन में ही यही मुस्लिम लीग क्या करती है, अलग से पाकिस्तान राष्ट्र की मांग करती है। अब एक सवाल ये निकल कर आता है, क्या सर मुस्लिम लीग आज भी है? देखिए, मुस्लिम लीग का नाम बदलकर केरल में इसी नाम से एक पार्टी है और पाकिस्तान में बहुत सारी मुस्लिम लीग हैं, लेकिन जो मूल रूप से मुस्लिम लीग है उसका नाम अब बदल दिया गया है। कई बार इस बात को लेकर चर्चा चलती रहती है कि जो केरल या साउथ में कहीं जगह कहीं पर ये जो मुस्लिम लीग है ये अपना काम कर रही है, क्या ये अब एक सेकुलर पार्टी हो गई है? तो इस बात को लेकर डिस्कशन चलता रहता है, कभी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहरहाल एक चुनावी मामला है और अलग अलग रूप में आज भी ये मुस्लिम लीग है। और मुस्लिम लीग का विभाजन में क्या रोल है, मेरी कहानी से और आपके अंतरात्मा भी इस बात को जानती है। और क्या घटना है 30 दिसंबर की? 30 दिसंबर 1943 का साल, जब आजाद हिंद फौज भारत की तरफ बढ़ रही थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, जिसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, पहले उसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, पोर्ट ब्लेयर पर तिरंगा फहराते हैं और उसका नाम रख देते हैं स्वराज द्वीप। मैंने पहले भी सेशंस में ये बात बताई है कि अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीपों के नाम बदलकर स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, इन नाम से रख दिया गया है। और अभी 2023 में वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने 21 बड़े द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। 21 क्यों? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसके लिए मेरे आप पहले सेशन देख सकते हैं, आपको वहां से जानकारी मिलेगी। तो 30 दिसंबर 1943 की यह घटना है जब पोर्ट ब्लेयर पर आजाद हिंद फौज, जिसके सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहां दिया गया नारा? सिंगापुर में, सिंगापुर के टाउन हॉल में। यहीं इसी दिन इन्होंने यहां पर तिरंगा फहराया है। एक और मैं इंटरेस्टिंग घटना आपको बताऊं, ये जो चिड़िया देख रहे हैं आप, ये चिड़िया जो है, इस चिड़िया का प्रयोग किया जाता था खदानों में, कोयला की खदानों में। इस चिड़िया का जस्ट नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। ये चिड़िया क्या करती थी कि खदान में मरने से बचाती थी लोगों को, खदान में मरने से चिड़िया बताती थी। अब सवाल यह है कि अगर खदान में मरने से ये चिड़िया बचाएगी तो ये चिड़िया कैसे करती थी? खदान में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती थी, इंग्लैंड के लोग इसका इस्तेमाल करते थे और होता यह था कि जब इंग्लैंड के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड होती थी ये बेहोश होकर गिर जाती थी। मजदूर समझ जाते थे कि भैया यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड फैल चुकी है, यहां से निकल जाओ। तो इसको 1986 में इस चिड़िया को खदानों से रिलीज किया गया। अपने समय की ये बहुत बड़ी घटना थी। जन्मदिन किसका है? ये शख्स है रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक, आपने कैरेक्टर सुना होगा मोगली, वो इन्हीं की किताबों की देन है। ये इन्हीं की फेमस किताब है द जंगल बुक। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि रुडयार्ड किपलिंग जो है उनका संबंध किससे है? साहित्य से है। फेमस बुक द जंगल बुक है। और जो मोगली नाम का कैरेक्टर है, ये मोगली कैरेक्टर इन्हीं की किताबों से निकला है। 1907 में इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। जन्म कहां हुआ था? वर्तमान की बंबई प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। किनकी आज मृत्यु हुई? विक्रम साराभाई। मेरे प्यारे साथियों, भारत में जो विक्रम साराभाई हैं, इनको भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे कहते हैं, तो होमी जहांगीर भाभा। ये समकालीन थे, दोनों ने मिलकर काम किया। 30 दिसंबर 1971 को इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने ही इसरो की स्थापना करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये है आज का इतिहास। और बहुत छोटी छोटी, मैंने कहा कि हम उन्हीं मुद्दों को कवर करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज्यादा लाइट में रहती हैं। मुझे कमेंट करके बताना है कि इन्हीं से संबंधित हैं मृणालिनी साराभाई। डू द कमेंट, कौन है मृणालिनी साराभाई और उनका संबंध किससे है? तो विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, कुछ संस्था, उनका नाम है एक, जैसे मुट्ठी में आसमां इनको कहा जाता है। और देखिए एक बड़ा अच्छा इनका कोट है कि अगर जब तक आपका सब कुछ खत्म हो गया हो और एक चीज आपके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो आपका कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। कुछ यूं मैं बात अपनी खत्म करूंगा कि जल गया मेरा घर बचा क्या,
अगर बच गया मैं चला गया। धन्यवाद।